हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे आपके जेई का पीएबीटी का पेपर और उसका सोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार का पीएबीटी का पेपर था आपका लिमिट्स एंड बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पर, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिंपल बेस्ड ऑन अ लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट का एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, सिर्फ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिमिट गिवन है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना है कि न्यूमरेटर में n का हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज 3, और डिनोमिनेटर में भी n का हाईएस्ट पावर 3 है, दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n के हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम ऊपर n क्यूब से डिवाइड करते तो n कैंसिल हो जाएगा और बाकी का n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा, and such that it becomes n only। तो यहाँ पे होगा 1, this is 2 plus 1 upon n whole square divide by 1 plus 2 by n into 1 plus 3 by n minus 1 upon n square। so thus आपका लिमिट का पूरा सेटअप हो चुका है, आपको सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। तो इट इज क्लियरली विजिबल कि आपको करना था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, एज यू नो n टेंस टू इन्फिनिटी है, योर 1 अपॉन n विल टेंस टू 0, तो जहां पे भी 1 अपॉन n दिखे वहां पे आप 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। एंड सो एज योर आंसर इज 2 टाइम्स 1 प्लस 0 सॉरी 1 टाइम्स 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 0। तो आपका सोल्यूशन होगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो आपका करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका करेक्ट आंसर बच गया 4। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपके पास fx गिवन है, आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। अब कर्ली ब्रैकेट x को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, दैट डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है वो आपको रिटर्न करेगा डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यूज, है ना। तो साइन इनवर्स 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट x, कॉस इनवर्स 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, रूट ऑफ 2 कर्ली ब्रैकेट x इंटू 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इंडिविजुअली आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, हमें चाहिए लिमिट 0 के पास, ठीक है। तो पहले 0 प्लस फाइंड कर लेते हैं। 0 प्लस फाइंड करने में हमको क्या करना है, वी विल गो फॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे वी विल रिप्लेस 0 प्लस h, दैट इज ओनली h। तो ये होगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस h इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस h होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2h इंटू 1 माइनस h। अब हमें पता है कि h का वैल्यू तो टेंस टू 0 है, तो आप इसको साइन इनवर्स 1 माइनस h, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा। आप ये नहीं कर सकते साइन इनवर्स 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच को 1 कर दे, क्योंकि उनका जो वैल्यू है 1 माइनस एच दैट इज नॉट टेंडिंग टू 0, h टेंड्स टू 0 है। तो आप सीधा जहां पे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास जो टर्म बचेगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच इंटू रूट 2 भी साइड पे रख ही लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बचा है वो है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच अपॉन रूट एच। तो इन सब का जो वैल्यू है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिख जाएगा कि अगर आप h की जगह पे 0 रख दो तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 है, 1 माइनस 0 इज 1 ओनली, एंड दिस इज रूट 2। और इसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ये देखा जाए तो 1 माइनस h दैट इज कॉस इनवर्स 1 जो बनेगा दैट इज 0, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, इट इज अ 0 बाई 0 फॉर्म। तो यू कैन यूज एन एलॉपिटल रूल एंड गेट द सोल्यूशन। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस h का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस h का स्क्वायर इंटू 1 माइनस h का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइड बाई रूट h का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट h। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस विल बी पाई बाई 2 रूट 2 एंड दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये 2h न्यूमरेटर में जाएगा, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2h मतलब 2 रूट h डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ
1 माइनस 1 प्लस 2h माइनस एच स्क्वायर, तो 1 1 कट जाएगा इधर, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। सो अभी तक हमारा जो सोल्यूशन है दैट इज पाई बाई रूट टू, ठीक है, क्या था पाई बाई 2 रूट टू, और उसमें से 2 कट चुका है तो पाई बाई रूट टू, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हमारे पास से सिर्फ रूट h और डिनोमिनेटर में वी हैव 2h माइनस एच स्क्वायर, तो दोनों में से रूट h आप कैंसिल कर सकते हैं एंड तब आपको मिलेगा पाई बाई रूट टू, लिमिट h टेंस टू 0, इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एच, तो आपका फाइनल आंसर होगा पाई बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस आपको मिल गया, दैट इज पाई बाई 2। अब सेकेंड आपको फाइंड करना है LHL, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे आपको रिप्लेस करना है 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट में आपको रखना है 0 माइनस h, दैट इज माइनस h। फिर हम रखेंगे कॉस इनवर्स के साथ भी सेम टर्म 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट में माइनस h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस h इंटू 1 माइनस, और वी कैन से 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ माइनस h, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, साइन इनवर्स अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब थोड़ा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बेटा कि अगर कर्ली ब्रैकेट में माइनस x आता है तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, मतलब 1 माइनस x लिखा जाना चाहिए अगर आपका x इन बिटवीन 0 से 1 है तो। सो हमें वही वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो 1 माइनस ऑफ h कैन बी रिटर्न बाय 1 माइनस h बनेगा, यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस h बनेगा। डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे वैसे माइनस h ही था तो 2 इंटू 1 माइनस h बनेगा, और यहाँ पे भी बनेगा आपका 1 माइनस h। अब अगर आप इस सब को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका वैल्यू कुछ दिखेगा, साइन इनवर्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h इंटू कॉस इनवर्स h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 माइनस 2h इंटू h। अब यहाँ पे आपका जो लिमिट है दैट इज टेंडिंग टू 0, तो साइन इनवर्स h अपॉन h जो है वो 1 बन जाएगा, दिस विल बी डेफिनेटली रिड्यूस टू 1। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पे आप h का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, तो दैट विल गिव यू दिस इज 1 एंड दिस विल बी कॉस इनवर्स 0 इज पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया पाई बाई 2 रूट 2। तो आपकी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जो हुआ एफ एक्स ऑफ दैट, तो जो आंसर आ गया आपका पाई बाई 2 रूट 2 है। दोनों आंसर्स हमें मिल चुके हैं, हम सीधा यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। न्यूमरेटर में RHL है जिसका वैल्यू हमारे पास आया था पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में LHL है x टेंस टू 0 माइनस, जिसका आंसर था हमारे पास पाई बाई 2 रूट 2। हमें इन पूरे टर्म का स्क्वायर करना है, तो पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 2, वो भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2, एंड सो दैट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दैट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 10 स्क्वायर एक्स रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि भाई 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी है और बाजू में भी आप कुछ भी कर लो, इन दोनों का डिफरेंस 0 है, तो इट बिकम्स इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये भी आपका एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट कभी भी रूट वाले टर्म दिखे आपको और बीच में डिफरेंस हो, याद रखना बच्चों आपको हमेशा एक ही काम करना है कि आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ, है ना, थोड़ा स्टेप आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगर हमने रैशनलाइज कर लिया तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, सो दैट वुड बी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। 3 माइनस 6 वुड बी माइनस 3 साइन एक्स, एंड 4 माइनस 2 वुड बी प्लस 2, और डिनोमिनेटर में इसी का कॉन्जुगेट टर्म आएगा विच इज रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स
प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, माइनस की जगह प्लस होगा, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2। अब ये डिनोमिनेटर तो जीरो होने नहीं वाला क्योंकि बीच में हमने डाल दिया प्लस, न्यूमरेटर में जीरो था क्योंकि वहां पे माइनस था। सिंप्लीफाई करने पे इतना रिड्यूस हो चुका है, एंड वी हैव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको आराम से फैक्टराइज तो कर ही सकता हूं, तो वी कैन डू दैट। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स को आप पाई बाई 2 रखना है तो रख देते हैं, मैं तो बोलता हूं इसमें भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ही देते हैं। तो साइन पाई बाई 2 कितना होगा 1, सो आई कैन से दैट दिस विल बी 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1, 3 प्लस 4 प्लस रूट ऑफ अगेन दिस विल बी 1 प्लस 6 प्लस 2। अब हमारे पास क्योंकि हमने इसका तो वैल्यू रख दिया तो यहाँ पे लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अभी भी वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2। आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, तो 2 1 जा 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। दिस विल बी 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस कॉस स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर देता हूँ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स के फॉर्म में। इतना बच्चा आप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब इसमें से दिख रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, द फैक्टर विच वॉज मेकिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जीरो इज कैंसल्ड नाउ। अब हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, दिस इज 7 प्लस 2 9 और 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 का रूट है, मतलब रूट 9 प्लस रूट 9 इज 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज 2 माइनस साइन पाई बाई 2 इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 इज 1। तो हमारा आंसर होगा इट इज 1 बाई 6 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 1 बाई 12। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आप ये ओरली भी शायद कर सकते थे। आपको करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो। तो आपका क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x प्लस साइन 6x अपॉन x होल डिवाइड बाय साइन 5x अपॉन x माइनस साइन 3x अपॉन x। अब जिन जिनके डिनोमिनेटर आपको एडजस्ट करने कर लो, जैसे कि साइन 2x है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6x है 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 है 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन सब का जो वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0, एंड दैट इज वाई योर आंसर इज 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। तो अपना आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। और नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम हेल्प लेते हैं साइन की सीरीज की, जो हम साइन का जो सीरीज यूज करते हैं उसके लिए अगर हम सीरीज यूज कर ले तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बस वो सीरीज यूज करनी है, जैसे कि साइन एक्स का जो सीरीज है दैट इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बस वही वैल्यू हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स की जगह ये सीरीज अप्लाई कर लेते हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 120, 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड सो ऑन up to infinite values minus of x plus x cube upon 6 whole divide by x to the power 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, प्लस एक्स इज कैंसल्ड विथ माइनस एक्स क्यूब बाई 6 इज कैंसल्ड विथ प्लस एक्स क्यूब बाई 6। तो आपके पास लोवेस्ट पावर बचा है वो एक्स रेज टू 5 है, तो आप एक्स रेज टू 5 को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो आपका आंसर बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 इट इज एक्स रेज टू 5 1 अपॉन 120 माइनस, अब यहाँ पे एक्स रेज टू 7 आएगा सीधा, तो उसकी जगह पे हम अगर एक्स रेज टू 5 कॉमन निकाल दे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और जो डिनोमिनेटर है दैट वुड बी 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 5। तो मेरा एक्स रेज टू 5 वाला जो फैक्टर है वो तो कैंसिल हो गया। अब मेरा न्यूमरेटर में अगर मैं x का जगह 0 रख भी दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, एंड दैट्स वाई अपना आंसर हो जाएगा
1/120 माइनस 0 प्लस 0, इनफाइनाइट तक 0 0 ही लगता जाएगा, तो अपना आंसर होगा 1/120. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एफ एक्स. आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 वन एक्स इज लेस देन 2 एंड 5 माइनस 2x वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो आपको पूछा गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है. अब लिमिट के एग्जिस्टेंस की कंडीशन आप सबको क्लियर है कि भाई LHL RHL दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए और दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे भी हम वही कंडीशन को फॉलो करेंगे. और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में एफ एक्स दिया है, इसका बच्चा ध्यान रखना है आपको. अगर आप भूल गए तो फिर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा पीछे ला सकता है. तो अभी आपको क्या करना है, पहले हम निकाल देते हैं RHL क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, राइट. RHL राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स. तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, आपको x की जगह पे क्या रखना है, सिर्फ 2 प्लस h रखना है. ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस h, और हमें चाहिए इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इट इज विजिबल कि हमारा जो सोल्यूशन है 5 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2h, तो अपना जो आंसर होगा दैट वुड बी 1 माइनस 2h. मतलब मेरा आंसर 2 से भी थोड़ा छोटा वैल्यू होगा विच इज डेफिनेटली इक्वल्स टू, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग होगा और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 0. तो आपका RHL तो बन गया 0. नाउ वी विल फाइंड आउट द LHL. लेट्स गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट विच इज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स. ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और आपको सब्सटीट्यूट करना है x की जगह पे 2 माइनस h. तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 इन अ ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ 2 माइनस h. तो जहां पे भी हमारा x दिखे हमें हर जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस h सब्सटीट्यूट कर देना है. तो लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x माइनस, मतलब x की जगह हम रखेंगे 2 माइनस h माइनस 2 प्लस ये तो दिख रहा है a माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 कैंसिल, माइनस h का मॉड हो जाएगा प्लस h और a माइनस 3 का स्क्वायर. तो इट इज विजिबल कि अगर मेरा h जो है वो अगर वो टेंडिंग टू 0 है, दिस टर्म मतलब कि जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, मतलब मेरा आंसर है अभी तक a माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. अगर ये एक्सप्रेशन, अगर मुझे लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो इसका वैल्यू भी तो 0 होना चाहिए, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कब होगा बताओ, जब 0 और मतलब इस स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा. तो आपको लिखना है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन 0 लेस देन इक्वल्स टू a माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 1 होता है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड पे रूट ले लेना है. तो रूट तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगेगा तो मॉड, मतलब स्क्वायर रूट कट गया तो मॉड लगेगा. अब इसका आंसर तो आपको दिख रहा है बिलोंग्स टू r है, बट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a माइनस 3 का वैल्यू लेस देन 1 है विच इज माइनस 1 लेस देन a माइनस 3 लेस देन 1. हर जगह पे 3 ऐड कर लो तो 2 लेस देन a लेस देन 4. अपना आंसर होगा a का वैल्यू बिलोंग्स टू 2 to 4 है, वो भी ओपन इंटरवल. मतलब a का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, a का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता, बट 3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, सॉरी 5/2 हो सकता है और 7/2 भी हो सकता है. तो आपको पूछा है देन कैन नॉट टेक अ वैल्यू, तो डेफिनेटली आंसर इज 2. सॉरी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब ये जो क्वेश्चन है वो आप इस लिमिट को ना इंटीग्रेशन में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं. करना क्या है, पहले तो इस लिमिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने एक 1/n को बाहर निकाला है. अब बाकी क्या करो, आप सारे टर्म को ना n से n क्यूब से डिवाइड ही कर लो. तो आपका टर्म बनेगा 1/n का क्यूब, दूसरा टर्म बनेगा 2/n का क्यूब एंड सो ऑन. लास्ट टर्म होगा n/n का क्यूब. सो योर आंसर विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n
whereas r बाई एन का क्यूब बनेगा। और आप सबको अगर फॉर्मूला पता है तो यू कैन से दैट ये सारे टर्म रिड्यूस होके इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एंड जिसका लोअर लिमिट होगा 0, बिकॉज 1/n, अगर r आपका 1/n है तो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज n बाई एन दैट इज इक्वल्स टू 1। और ये पूरा जो टर्म है r बाई एन को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय अ वेरिएबल x या t, तो टी क्यूब इंटू डी टी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज़ टू 4/4, लिमिट 0 से 1 कर लो तो इसका आंसर होगा 1/4 माइनस 0। तो आपका करेक्ट आंसर है 1/4 एंड दैट्स वाई योर ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। अगेन दिस इज अ ईजीएस्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ ट्रिगो की फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर देनी थी। क्वेश्चन बहुत ईजी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिमिट x टेंस टू 0, tan x माइनस साइन एक्स, दैट इज 10 को मैं साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब दैट इज एक्स क्यूब। अब करना क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ दोनों में से साइन एक्स को कॉमन निकाल दो, तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, हमने एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाय एक्स क्यूब है। अब इसमें से भी एक एक्स तो हम साइन एक्स को गिफ्ट कर देंगे, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 बन जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया, इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स भी एक्स्ट्रा बचेगा। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो यू कैन रिप्लेस इट्स वैल्यू डायरेक्टली, बट अगर जिन बच्चों को थोड़ा डाउट है कैसे बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, विच इज साइन स्क्वायर एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। हर जगह पे वैल्यूज़ बन जाएंगी, जैसे ये 1 है, ये 1 स्क्वायर है, और यहाँ पे आप कॉस एक्स की जगह पे, मतलब x की जगह पे 0 रख दो, तो आपका आंसर होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 1/2। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 69th। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड लिमिट इज टेंडिंग टू 1। तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आपको करना है इसमें कि कॉस इनवर्स एक्स को अजम्पशन ले लो, तो क्वेश्चन ना कुछ ईजी बन जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर एन अजम्पशन, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो आपका जो एक्स है वो बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और लिमिट भी पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एज एक्स टेंस टू 1 है, तो भाई कॉस में एक्स की वैल्यू नियरर टू 1 जा रही है, तो कॉस की कौन से एंगल पे 1 होता है, 0 पे, तो आपका जो थीटा है दैट विल टेंस टू 0। तो नाउ माई न्यू लिमिट विल लुक लाइक लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस रूट ऑफ कॉस एक्स, मतलब कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर। अब इसको पहले तो रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस रूट कॉस थीटा है, तो हम 1 प्लस रूट कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, this will be 1 minus cos theta upon theta square into 1 upon 1 plus cos root cos theta। So I hope so बच्चों अभी तक आपको शायद याद भी हो गया होगा कि 1 minus cos theta upon theta square का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो वी कैन रिप्लेस इट डायरेक्टली 1/2, और ये 1 अपॉन 1 प्लस रूट 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत हुए होंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन की ज़रूरत है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर कंसेप्चुअली वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे लिमिट फाइंड भी करनी है, देखो एक ऑप्शन है सबसे खतरनाक, डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको चेक करना ही पड़ेगा कि LHL और RHL वहाँ पे होगा कि नहीं, डिफाइन है कि नहीं, और अनडिफाइंड है तो फिर उसके बारे में क्या सोच सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अजम्पशन। पहले तो इतने सारे tan x और ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होगा, तो लेट्स गो फॉर एन अजम्पशन, लेट tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू x कर लेते हैं। तो मुझे इतना दिख गया कि भाई tan x का वैल्यू तो 3 हो गया, और एक मिनट, हमारा x तो ऑलरेडी है तो हम y ले लेते हैं। तो tan इनवर्स 3 को अगर मैं y ले लूँ
सॉरी tan इनवर्स 3 है ना, हम tan x को y ले लेते हैं। लेट्स से tan x इज इक्वल्स टू y, तो अगर आपका x का वैल्यू tan इनवर्स 3 है तो y का वैल्यू विल टेंस टू 3, तो tan x इक्वल्स टू y है। अब tan x का वैल्यू y हमने ले लिया, तो x का वैल्यू चलो ठीक है, एज x विल टेंस टू tan इनवर्स 3, y विल टेंस टू 3, तो हमें लिमिट मिल चुकी है कि y की वैल्यू टेंस टू 3 हो जाएगी। तो मेरा जो नया क्वेश्चन है, इट विल लुक लाइक लिमिट y टेंस टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y माइनस 3 डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 3। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, वी हैव टू गो फॉर LHL RHL सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर दी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज लिमिट y टेंस टू 3 माइनस fx, या जो भी हमारा क्वेश्चन है हम इसको पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ पे भी मुझे y दिखे मैं रिप्लेस करूँगा इसको 3 माइनस h से, तो ये बनेगा 3 माइनस h का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस h माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस h सॉरी प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस h सॉरी माइनस 4 टाइम्स 3 माइनस h प्लस 3। अब इसमें वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लिमिट h टेंस टू 0, दैट वुड बी 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस h, स्क्वायर सिटी से रखेंगे माइनस 3 डिवाइड बाय, इसको एक्सपांड कर ले 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 माइनस h प्लस 3। अब मुझे क्लियरली विजिबल है कि भाई 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर है, अगर मैं h की जगह पे 0 रख दूं तो ये वैल्यू जो है वो 9 से थोड़ा छोटा होगा, एंड दैट्स वाई इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमें रिटर्न करेगा 8। यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 3 माइनस समथिंग वैल्यू, मतलब 3 में से कुछ कम कर दिया तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका 2, और ये माइनस 3 डिवाइड बाय 9 माइनस समथिंग विल रिटर्न 8 माइनस 4, और ये होगा प्लस 3। तो हमारे पास जो आंसर अभी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली 8 माइनस सॉरी इसका आंसर 2 है, मतलब व्हाट वी कैन डू इज 2 इंटू 2 होगा, और ये माइनस 3 है, और यहाँ पे भी ये 4 इंटू 2 प्लस 3 बनेगा। सो अवर आंसर इज 8 माइनस 4 माइनस 3, मतलब 8 माइनस 7 इज 1, एंड डिनोमिनेटर में 8 माइनस 8 प्लस 3 इज 3। तो आपका जो LHL है उसका आंसर तो आ चुका 1/3। एंड नाउ वी विल गो फॉर RHL with the same question. So let's go for the RHL. तो लिमिट y टेंस टू 3 प्लस, और हमारा जो क्वेश्चन है वही पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y माइनस 3 डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 3। दिस वॉज अवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि भाई y की जगह अगर मैं लिखूँ लिमिट h टेंस टू 0, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, y की जगह पे आपको रिप्लेस करना है 3 प्लस h। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 प्लस h माइनस 3 डिवाइड बाय 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3 प्लस h प्लस 3। तो बेटा अभी तक आप ट्रेन हो चुके हो, आपको आइडिया है कि अगर 3 प्लस h का स्क्वायर किया है तो मेरा आंसर 9 से कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे 9 ही मिलेगा। तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट्स से दैट इज 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 3, और नीचे होगा 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो अपना आंसर होगा 0/0। अरे भाई साहब न्यूमरेटर 0 है चलेगा, बट डिनोमिनेटर 0 है, इट्स एन प्रॉब्लम। तो वी कैन से दैट कि भाई डिनोमिनेटर 0 है, मतलब मेरा जो फंक्शन है y वो 0 पे मतलब 3 पे ही अनडिफाइंड है, मतलब वी कैन से दैट फॉर RHL डिनोमिनेटर इज अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर इज 0, सो RHL इज नॉट पॉसिबल, मतलब RHL आपका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम याद रखना हम फंक्शन को मतलब लिमिट तभी फाइंड करते हैं जब वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो। अगर मैंने कोई इंटरवल पे फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे हम 3 पे डिफाइन कर रहे हैं, मेरा फंक्शन यहाँ तक ही डिफाइंड है, तो मुझे उसका LHL ही मिलेगा, RHL तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। एंड दैट इज वाई आपका जो आंसर है लिमिट x टेंस टू tan इनवर्स 3
और वो जो पूरा हमारा ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 स्क्वायर एक्स एंड सो, उस पूरे फंक्शन का जो लिमिट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू LHL ओनली, क्योंकि RHL हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एंड दैट इज वाई इसका आंसर होगा 1/3। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी होगी कि सर इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका 1/3 आ रहा है, या फिर ये अनडिफाइंड है तो आंसर शुड बी डज नॉट एग्जिस्ट। बट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि RHL एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस इंटरवल पे, वो पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि भाई उस जगह पे लिमिट फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। हमारी लिमिट हम तभी निकालेंगे जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे डिफाइंड है, इस साइड पे तो अनडिफाइंड है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट वन। तो हमारा जो लिमिट होगा दैट विल बी ओनली LHL विच इज 1/3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1/3 एंड नॉट ऑप्शन D। ठीक है, ये जो किया है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 और नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सिमिलर है, बट सिर्फ पावर थोड़ा एनलार्ज करके दिया है। आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर दिख रहा है आपको x का 45 बनेगा, तो x⁴45 को 45 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो। तो ऑन डिविजन आपका वैल्यू कुछ दिखेगा आपको इस तरह से, ये होगा 2 + 1/x रेज़ टू 40, 4 - 1/x ⁵ डिवाइड बाई 2 + 3/x रेज़ टू 45। अब मुझे पता है कि भाई जैसे x टेंड टू इन्फिनिटी है 1/x विल टेंड्स टू 0, तो ये 2⁴40 होगा, 4⁵ होगा एंड 2⁴45 होगा। सो विजिबल है भाई, टोटल ऊपर पावर कितना होगा, यहाँ 40 और यहाँ पे 10 और आ जाएगा। 4⁵ का मतलब 2�10 होता है, तो मेरे पास टोटल पावर 2�50 है, 2�45 है, तो रिमेनिंग हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगे 2⁵, विच इज 32। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 32। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 10 स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट x है, x² माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर फॉर x बीइंग ग्रेटर देन 0। तो अगर x पॉजिटिव है तो आपको ये फाइंड करना है। सो हमें RHL की तो कहीं पे ज़रूरत दिख भी नहीं रही है ना, तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम LHL से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि RHL, हाँ अगर कोई आंसर नहीं आया मतलब LHL से हमारा काम नहीं बनेगा तो शायद हम RHL भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो पहले LHL फाइंड कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। वी कैन से दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे आपको क्या रिप्लेस करना है, 0 माइनस h। तो ये बनेगा रूट ऑफ कर्ली ब्रैकेट में 0 माइनस h कॉट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 0 माइनस h। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ कर्ली ब्रैकेट में माइनस h का मतलब होता है 1 माइनस h, राइट। तो ये 1 माइनस h हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये होगा कॉट ऑफ 1 माइनस h। अब अगर मैं h की जगह पे 0 रख दूं तो आई डोंट थिंक सो मेरा कोई भी टर्म यहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डू इट। h की जगह 0 रख दो तो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू कॉट 1 बचेगा, तो मतलब मेरा LHL बन गया रूट ऑफ कॉट 1। तो मेरा कोई ऑप्शन, देखो एक ऑप्शन तो गलत हो गया कि भाई ये 1 है वो रॉन्ग है, बट ये जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं कि अगर मुझे दिखा है कॉट इनवर्स ऑफ LHL का स्क्वायर, तो मेरा LHL कितना है, रूट ऑफ कॉट 1 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कॉट स्क्वायर ऑफ रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो बचा कॉट 1, तो कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1 इज इक्वल्स टू 1 डेफिनेटली, क्योंकि इसका तो डोमेन बिलोंग्स टू R है, तो 1 तो डेफिनेटली डिफाइंड होगा, तो अपना आंसर 1 बन रहा है, एंड यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन C सीम्स टू बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे आपको दिख रहे कॉस के बहुत सारी टर्म्स है प्रोडक्ट में। तो इसके लिए आपने ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा एंड सो ऑन अप टू cos 2n-1 थीटा, जिसका आंसर होता है साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2n टाइम साइन थीटा। हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है लेट x अपॉन 2n, जो भी आपका सबसे छोटा एंगल है ना उसको आप थीटा ले लो। इसीलिए क्या होगा पता है, आपका जो पहला जो सबसे लास्ट वाला एंगल है वो बनेगा cos थीटा, सेकेंड लास्ट जो है वो बनेगा cos 2 थीटा, और जो लास्ट वाला टर्म है वो रिड्यूस होके बन जाएगा cos ऑफ x/2 है ना, तो मेरे पास एक पावर और बचेगा, दैट इज 2n-1 इंटू थीटा बनेगा। हमारे पास इतना टर्म बचेगा।
तो याद रखना बच्चों, हमने जो पहले अजम्पशन लिया दैट इज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमने अगर ये सब्सटीट्यूट कर लिया तो भी n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि मैंने जो सिंप्लीफिकेशन दिया है उसमें x की जगह अजम्पशन लिया है। अब x की जगह पे अजम्पशन लो, उसका n पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो सीरीज है जिसका आंसर हमें पता है कि ये होता है साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2n टाइम्स साइन थीटा, तो बस वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बनेगा साइन ऑफ 2n थीटा अपॉन 2n टाइम्स साइन थीटा। अब वापस हमारे x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। सो हमें दिख जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2n टाइम्स x अपॉन 2n डिवाइड बाई 2n टाइम्स साइन थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा दैट इज x अपॉन 2n। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखा 2n तो ऐसे ही कट गया। हमारे पास वैल्यू है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन x बचा और 2n बचा, और इधर 1 अपॉन में साइन ऑफ x अपॉन 2n बच रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये तो x कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, क्योंकि हमारा वेरिएबल n है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, x को कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो मुझे साइन x अपॉन 2n पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि एज n टेंस टू इन्फिनिटी 2n भी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, एंड सो एज x अपॉन 2n विल टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसी के हिसाब से थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास x अपॉन 2n का टर्म नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा x की कमी है। तो आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपका टर्म बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इंटू ये x और ये 2n को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब साथ में लिख रहा हूँ, और ये बन जाएगा साइन ऑफ x बाई 2n। तो आप सबको पता है कि एज x बाई 2n टेंस टू 0 मेरा ये जो टर्म है दैट विल रिड्यूस टू 1। तो हमारा आंसर कितना आया? साइन x अपॉन x। सो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 74। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस पाई बाई 4, एक x यहाँ पे बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, एक x यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टाइम्स, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दिखाऊं, अब इसके लिए आपके पास थोड़ी एक्सरे वाली आंखें चाहिए कि आप पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 तो लिख सकते हैं ना, और फिर सीधा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई मतलब x माइनस वाई वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो क्वेश्चन में एटलीस्ट कुछ तो रिडक्शन दिखेगा। तो x टाइम tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x मतलब 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू 1 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दैट विल रिड्यूस टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टाइम्स tan इनवर्स, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और डिनोमिनेटर में बचेगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। तो आपका x प्लस 2 तो कट गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें दिखेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 है, और मुझे पता है कि अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन 2x प्लस 3 विल डेफिनेटली टेंस टू 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन मतलब माइनस को पहले बाहर ले लो, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस x इंटू tan इनवर्स वाला जो टर्म है 1 अपॉन 2x प्लस 3, तो ये जो मतलब ये जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3 को मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर दिया सच दैट इसका कोई वैल्यू रिड्यूस होके आ जाए, और अब का जो x है वो न्यूमरेटर में है, इसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी असाइन कर सकता हूँ। तो थोड़ा देख लेते हैं इधर, इसका तो वैल्यू रिड्यूस होके हो जाएगा 1। अब ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन मतलब माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स x प्लस 3 है, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, और ये जो x न्यूमरेटर में था इसको आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी असाइन कर सकते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन x,
नाउ एज x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स विल टेंस टू 0, तो आपका आंसर होगा -1 अपॉन 2 प्लस 0 विच इज -½ तो आपका आंसर होगा -1/2। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 75th क्वेश्चन, if the coefficient of x raised to -2 and -4 in the expansion of this are m and n respectively, then m upon n would be। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जनरल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल टर्म tr+1 विच इज 18cr, x रेज टू 1/3 का पावर होता है n माइनस आर, दैट इज 18 माइनस आर, और 1 अपॉन 2x रेज टू 1/3 का होल पावर हो जाएगा r। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 18cr x रेज टू 18 माइनस r/3 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू r इंटू एक्स रेज टू r/3। अब इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को एक ही x के पावर में कंबाइन कर लेते हैं, तो बनेगा 18cr x रेज टू 18 माइनस 2r/3 बनेगा इंटू 2 रेज टू माइनस r बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन कि अगर मुझे x रेज टू -2 का कोफिशिएंट चाहिए, सो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2, आपको ये जो पावर दिख रहा है 18 माइनस 2r/3, इसको कर लो -2, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 18 माइनस 2r इक्वल्स टू -6, सो 2r इज 24, r वुड बी 12, तो आपका r मिल गया अभी तक तो हमें 12। ये r का वैल्यू 12 है। अब आपको m का वैल्यू आराम से मिल जाएगा बेस्ड ऑन दैट, तो m का वैल्यू होगा 18cr12, x रेज टू तो हमें पता है -2 है, तो हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग द x वैल्यू, एंड 1 अपॉन 2 रेज टू 12 बनेगा। 18c12 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 18c6 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू 12, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। नाउ सिमिलरली फॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू -4, मुझे दिख रहा है कि भाई 18 माइनस 2r अपॉन 3 को -4 करना पड़ेगा, तो 18 माइनस 2r माइनस 12 बना, तो 2r वुड बी 30 एंड सो एज r इज 15। तो अब अपने n की वैल्यू फाइंड करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। n अपना हो जाएगा 18c15 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू 15। ठीक है, तो हमें m और n दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, अभी हमें उनका सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। तो m अपॉन n कितना होगा, ये 18c15 का मतलब 18c3 भी लगा लेंगे। ठीक है, तो 18c6 डिवाइड बाई 18c3 आया, m के डिनोमिनेटर में था 2 रेज टू 12 और n के डिनोमिनेटर में 2 रेज टू 15, तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 18c6 का मतलब है 18, 17, 16, 15, 14, 13 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइड बाई 18, 17, 16 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इधर पावर कैंसिल होकर सिर्फ 2 क्यूब बचेगा, दैट इज 8। ये 3 टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास रेसिडुअल कौन से टर्म बचे, 15, 14, 13 इंटू 2 क्यूब जो न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर का 3 फैक्टोरियल वो भी ऊपर आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 720, दैट इज 6 फैक्टोरियल। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं, जैसे कि 6 से कैंसिल किया 120, 15 से कैंसिल किया 8, तो 8 कैंसिल हो गया। अपना फाइनल आंसर है 13 इंटू 14 विच इज़ 182। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 182। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 76। अब ये बहुत ही ईजी सवाल था बच्चों, आपको सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन में आपको दिया है 1 प्लस एक्स का पावर 101 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 100 है। तो अगर आप इन दोनों के 100 पावर को इकट्ठा कर लो तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। देखो ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स को अलग रख लेते हैं 1 पावर को, और 1 प्लस एक्स का पावर 100 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 100। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 101। तो 101 इंटू 2 विल बी 202। तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे 202 टर्म्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77. द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस in which the power of x and y are free from the radical signs. Free from the radical signs मतलब it should not have any cube root और square root वाले टर्म, रूट वाले टर्म्स नहीं चाहिए बस. तो इस क्वेश्चन में हम अगेन स्टार्ट विद द tr+1 ही करेंगे. इट वुड बी 55cr y रेज टू 55 माइनस r अपॉन 5 होगा. आई होप सो ये आप समझ पाओगे. और सीधा जो x है दैट विल बी r/10. अब आपको क्या करना है, इन दो पावर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम दो अलग अलग कैटेगरीज मान लेते हैं. जैसे कि पहले वाले को हम इंटीजर लेने के लिए लेट से r1 डिनोट कर रहे हैं, तो ये इंटीजर कब बनेगा, 0 के लिए. यस डेफिनेटली बनेगा. फिर 5 चलेगा, 10 चलेगा, 15, मतलब सारे 5 के मल्टीपल टिल 55. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमें सारे सोल्यूशंस मिलेंगे इंटीजर में. अगर मैं बात करूँ R2 की, तो R2 में मुझे कौन कौन से वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 के मल्टीपल्स इंक्लूडिंग 0. तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि 55 के आगे तो अवेलेबल नहीं है. तो हमारे पास ये जो टर्म है दिख रहा है कि दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन में होगा वैल्यू. तो आपका जो फाइनल R है वो क्या होना चाहिए, R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए. तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, सारे 10 के मल्टीपल्स इंक्लूडिंग 0. सो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ये 10 to 15 वाले 50 और एक 0, दैट इज 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ऑप्शन शुड बी 6 टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 78. अब ये क्वेश्चन बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ईजी भी है. आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पहले इसको एक्सपैंड करो, डायरेक्ट कोई सीरीज मत अप्लाई करो. ठीक है ना. तो पहले अगर हम एक्सपैंड करते हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा. पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसको सिग्मा दे देंगे. तो 50cr इंटू 50 माइनस आर सी 25 माइनस आर. फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 50 फैक्टोरियल 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जबकि यहाँ होगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल. डिफरेंस ऑफ दिस टू वुड बी ओनली 25 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल. आई होप सो एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अब इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूँ तो दिख रहा है भाई ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए. अब हमें चाहिए कौन सा टर्म, तो 50 फैक्टोरियल के नीचे अगर मैं एक और 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ और इस 25 को भी इधर हम शिफ्ट कर लें, सो 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल जो कि हमें 50 से 25 में चाहिए होगा, इनटू बचेगा कौन सा, एक 25 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो एक से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, into 25 minus r factorial into r factorial. So that will be 50c25 and this will be 25cr. ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी बन गया. अभी अब इसको सिग्मा लगा देते हैं. सिग्मा r equals to 0 to 25. This one is 50c25 which is constant into 25cr which is your natural sigma. तो 50c25 इंटू सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 to 25 25cr. अब ये आप सबको पता होगा, बट एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अगर मैं इसमें सारे वैल्यूज़ को एक्सपेंड करूँ, आई विल गेट 25c0 25c1 से लेकर 25c25 तक. तो nc0 से ncn का जो समीशन है दैट विल बी रिड्यूस टू 2n. तो आपका आंसर होगा 50c25 इंटू 2 to the power n. अगर इसको आप ऑप्शन के साथ मैच करो तो दिख रहा है कि आपका n की जगह पे हमारे पास है 25. तो आपका जो k है दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 to the power 25. तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2^25. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 79th क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस टर्म्स. तो लेट्स से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ना s से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो हमारे पास टर्म बचे 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस 20c3 एंड सो ऑन 20c10. तो मेरा लास्ट टर्म यहाँ पे 20c10 तक है. अब मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा कि NCR की जगह पे NCN माइनस आर रख लो. तो इससे आपकी सीरीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो S का S ही रहेगा. तो हम लिखेंगे 20c0 की जगह पे 20c20 माइनस 20c19 प्लस 20c18 माइनस 20c17 एंड सो ऑन. बट लास्ट टर्म जो है वो 20c10 का 20c10 ही रहेगा. ठीक है,
if I add both the equation number 1 and equation number 2, what I will get is s plus s equals to 2s equals to 20c0 minus 20c1 plus up to so on 20c10 प्लस 2 बार है, मैंने अभी तक एक ही बार काउंट किया इसे, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा माइनस 20c11 प्लस 20c12 एंड सो ऑन, लास्ट होगा आपका 20c20 और एक टर्म बचेगा हमारे पास 20c10। बट आई नो दैट कि 20c0 से 20c20 तक की सारी टर्म्स वो भी ऑल्टरनेटिंगली प्लस माइनस विल डेफिनेटली रिड्यूस टू 0। तो इसका आंसर होता है 2s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 20c10। तो आपका s का वैल्यू कितना हो गया? इट्स 1/2 टाइम्स 20c10। सो अवर आंसर इज 1/2 टाइम्स 20c10। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। If x is the so small that x cube and higher powers of the x may be neglected। याद रखना आपको x cube और उसके आगे के सारे पावर को अवॉइड करना है, मतलब मुझे सिर्फ x स्क्वायर वाले टर्म्स चाहिए और इसके लिए आपको एनी इंडेक्स यूज करना है, बाइनोमियल थ्योरम का एनी इंडेक्स वाला वैल्यू, या आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी इसे बोल सकते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू अगर n है तो इट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस nx plus n minus 1/2 factorial into x square and so on, it will go up to infinity। तो हम सारे वैल्यूज को पहले एक बार अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर मैं लिखूँ 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 वाला टर्म, सो व्हाट विल आई गेट, सॉरी 1 प्लस एक्स होल रेज टू 3/2 है, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस nx का मतलब 3/2x। दूसरा होगा 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 विच इज 3/4 और डिवाइड बाई 2, तो विच इज प्लस 3/8 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे आगे एक्स क्यूब वाले तो अवॉइड ही करने, तो मैं एक्स क्यूब वाले बनाऊंगा ही नहीं। अब तीसरा है आपके पास 1 प्लस x/2 होल रेज टू 3 है, तो अब इसमें तो क्यूब है तो आपको 4 ही टर्म मिलने वाले, तो हम चारों ही टर्म लिख लेंगे या फिर 2 ही टर्म लिखेंगे जो काम के है। दैट इज 1 प्लस 3x/2 प्लस 3x²/4 एंड प्लस x³/8, ठीक है। तो ये टर्म हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज 1 माइनस एक्स रेज टू, अगर ये न्यूमरेटर में चला जाए तो इसका पावर होगा -½ तो आपको -½ लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/2x माइनस, तो ये माइनस फॉर्मूला में होगा और 1/2 का स्क्वायर मतलब -1/2 1/2 1/4 और ये 1/8, तो ये बनेगा, अब लिख लो एक बार ऐसा हो तो, प्लस माइनस 1/2 minus 3/2 divided by 2 factorial into x square and the residual terms are neglected। तो आपका टर्म एक्सपांशन पे बात यहाँ पे होगा 1 प्लस x/2 प्लस 3/8 x स्क्वायर एंड सो ऑन। सो आई होप सो एवरीवन इज क्लियर सो फार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन की वैल्यू है दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू 3/2 इंटू माइनस 1 प्लस x/2 रेज टू 3। इनका जो टर्म है इनके सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 माइनस एक्स रेज टू -1/2 अप्लाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टर्म हमारे पास है 1 प्लस 3x/2 प्लस 3/8 x स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस इसके बाद होगा 1 प्लस 3x/2 3x²/4 एंड सो ऑन इनटू ये वाला टर्म दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू -1/2। इसका वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद रख देते हैं। तो पहले दो टर्म तो कैंसिल, 3/8 माइनस 3/4 वुड बी -3/8, तो ये -3/8 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन जा रहेगा। और इसका एक्सपांशन हमारे पास यहाँ पे है दैट इज 1 प्लस x/2 प्लस 3/8 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो मेरा पहला टर्म ही होगा -3/8 एक्स स्क्वायर -3/16 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। बट लकीली हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही चाहिए, तो वैसा तो एक ही टर्म है, बाकी के सारे टर्म्स को आपको अवॉइड करना है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -3/8 एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे एमसीक्यू सारे फिनिश हो चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन न्यूमेरिकल टाइप। अभी जो न्यूमेरिकल टाइप में आपको दिखाया है कि भाई ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाया गया है दैट इज ऑफ एफ एक्स, ये आपके एफ एक्स का ग्राफ है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही निकालनी है, सीधा बताया गया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 निकाल दो, तो हम ना सीधा अंदर वाली वैल्यूज ही फाइंड कर लेते हैं पहले। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 कितना होगा, ठीक है। तो हमें इसमें h की हेल्प लेने की शायद ज़रूरत नहीं लग रही है, हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बनेगा। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्स रेज टू 4, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर इस डिनोमिनेटर इस टर्म को दे दूंगा और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे देते हैं। तो मेरे पास अभी साइन की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है। हम साइन की सीरीज़ अगर अप्लाई कर ले तो यहाँ होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर ले तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स। और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, which leads to limit x tends to 0 minus plus x cube upon 6 plus minus होगा x raised to 5 by 120 and so on up to infinity डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है इसके नीचे, है ना। तो इसके नीचे अगर हम एक्स स्क्वायर डाल भी दे, एक्स क्यूब कॉमन निकाल भी दे, तो इसका आंसर तो अगर मैं लिमिट से निकाल दूं तो मुझे दिख रहा है कि इसका आंसर तो 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। बट अगर हम इस साइड की बात करें तो एक x तो हमारा कुछ भी कर लो बचेगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकाल दूं और एक्स स्क्वायर कट कर दूं तो एक x ही बचेगा, यहाँ पे एक्स ही बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इनटू 3 है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये आंसर तो मेरा 0 ही बनेगा। एंड एज यू नो द x इज टेंडिंग टू 0 माइनस, तो आपका ये जो पूरा वैल्यू है वो 0 माइनस होगा। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या रखना है, 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस। तो हमारा जो पहला टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 f, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस। अब आप बताएं 0 माइनस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। तो 0 माइनस मतलब 0 का लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 3 × 3 कर लो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इधर 9। क्योंकि हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ सॉल्व कर चुके हैं तो हमारा आंसर डेफिनेटली कितना होगा, 9 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज f ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स। दूसरा हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब है। तो इसमें भी आप एक बार देख लेते हैं वापस, साइन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स है, सॉरी साइन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर लो, सिंपल। तो आपका आंसर क्या बनेगा इधर, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। बट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, भले ही आपका 0 जो है टेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब नेगेटिव की तरह से अप्रोच कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव है, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है दैट बिकम्स 0। एंड सो आपका यहाँ पे जो आंसर है f ऑफ 0 जो बनेगा दैट इज क्लियर कट 0, नॉट टेंडिंग टू, मतलब 0 माइनस है 0 प्लस नहीं होगा, क्योंकि उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, आपको आंसर आ जाएगा सीधा यहाँ पे 0। तो साइन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स दैट विल रिड्यूस टू 0। तो f ऑफ 0 का वैल्यू आपके पास होगा 4, क्योंकि ग्राफ पे दिया गया है 0 पे उसका वैल्यू कितना है, 4 है। तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर आ चुका 9 और ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर आ चुका 4। तो 9 माइनस 4 विल रिड्यूस टू 5। तो आपका फाइनल आंसर होगा 9 माइनस 4 will be equals to 5। तो करेक्ट आंसर वुड बी 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ लिमिट x टेंस टू 2, अब इसमें x माइनस 2 आपको दिख गया है तो हर जगह पे ट्राई करना कि x माइनस 2 मिल जाए। एक 10x माइनस 2 है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस kx माइनस 2x माइनस 2k डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 2 10x माइनस 2। अब इधर इसमें से मैं x कॉमन निकाल दूं तो x इंटू एक्स माइनस 2
प्लस के कॉमन निकाल दूँ तो भी x माइनस टू, टर्म सिंप्लीफाई हो गया, नीचे x माइनस टू का स्क्वायर होगा। अब इसको आगे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, 10x माइनस टू, यहाँ पर भी एक x माइनस टू कॉमन निकलेगा, एक x प्लस के बनेगा, डिवाइड बाय x माइनस टू का स्क्वायर है। तो एक काम कर लेते हैं, एक x माइनस टू का स्क्वायर है तो एक तो x माइनस टू कट गया, एक 10x के साथ 1 हो जाएगा। एज यू नो x माइनस टू विल टेंस टू 0, 10x minus 2 upon x minus 2 will reduce to 1 and this x plus k would be some value। और ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है 5 है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको दिखेगा ये 1 इंटू टू प्लस के इक्वल्स टू 5 है। तो k प्लस 2 अगर आपका 5 वैल्यू है तो k हो जाएगा 3 एंड दैट्स योर आंसर। तो आपका आंसर होना चाहिए k इक्वल्स टू 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पूछा गया है कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ये जो 1 प्लस है तो इसका मतलब अगर मैं लिख लूँ लिमिट h टेंस टू 0, आई नीड टू रिप्लेस ऑल x बाय 1 प्लस h, क्योंकि हमें RHL चाहिए। तो ये होगा आपका 1 माइनस 1 प्लस h मॉड में वो भी प्लस साइन ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 1 प्लस h होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस h का मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू साइन ऑफ पाई बाय 2 इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस h। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 1 प्लस h है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही होगा, तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 माइनस h होगा, प्लस यहाँ पे भी साइन ऑफ 1 माइनस h ही बनेगा। नीचे का जो वैल्यू है मॉड के अंदर वो भी 1 माइनस h ही बनेगा, और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे भी सेम पाई बाय 2 1 माइनस h कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब क्या करना है भाई, h की जगह पे माइनस h बन रहा है न्यूमरेटर में, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका माइनस h वैल्यू प्लस साइन ऑफ माइनस h वैल्यू डिवाइड बाय, हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस h, तो h का मॉड तो माइनस h बन जाएगा, और ये 1 माइनस 1 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h बनेगा, इनटू साइन पाई बाय 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। एंड आई होप सो एवरीवन नोस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h का मतलब 1 माइनस h ही होता है। ठीक है, दैट वी कैन रिप्लेस इजीली। अब हम वहाँ पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है साइन का वैल्यू मॉड में, एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी ये मॉड में है। ठीक है, तो अगर हमने ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस वन इज इन अ मॉड, है ना, तो ये अगर मॉड में है तो हमारा ये जो वैल्यू अभी भी मॉड में है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। हम आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिमिट h टेंस टू 0, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा माइनस h प्लस साइन ऑफ प्लस h कर लेते हैं क्योंकि मॉड में है, तो माइनस h प्लस साइन h डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, सॉरी माइनस h का मॉड वो भी प्लस h हो जाएगा, प्लस h इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस h डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस h ही है, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो उसको भी माइनस 1 माइनस h ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर लूँ फॉर दिस पर्टिकुलर टर्म, तो मुझे दिख जाएगा कि ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस साइन h अपॉन h इंटू साइन, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर ही दो, तो साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस 0। तो ये तो नॉन जीरो टर्म है, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, लिमिट h टेंस टू 0 है भाई, तो साइन h अपॉन h तो कितना होगा 1, तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 विच रिजल्ट इंटू 0, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0। ठीक है, एवरीवन क्लियर? तो इसका आंसर होना चाहिए डेफिनेटली 0। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √3 प्लस √8 रूट ऑफ 5 रेज़ टू 256। तो वापस लिख लेते हैं,
इट इज़ √3 प्लस 8th रूट ऑफ 5, मतलब टर्म्स को पावर में ऐसे लिख लेते हैं, 3⁻1/2 है, 5⁻1/8 है, ⁻256। इसमें कितने इंटीग्रल टर्म्स होंगे, जो अभी हमने आगे किया था ना फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, वही पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ ट्राई करते हैं, पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो आपका जो TR+1 है दैट वुड बी 256 CR, 3⁻256 माइनस R/2 बनेगा, इंटू 5⁻R/8 बनेगा। दैट्स एन ईजी वन। अब यहाँ पे भी हम वही R1 R2 लगा लेते हैं। तो R1 में सारे नंबर्स इवन चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये 256 भी इवन है, उसमें से कुछ इवन सब्ट्रैक्ट करो तभी वो इवन बनेगा, है ना। तो R1 को हम इवन ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 256। गिनो तो 128 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे यहाँ पे। और R2 की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स चलेंगे। सो 8, 16 एंड सो ऑन अप टू 256। तो अगर हम यहाँ पे इवैल्यूएट करें तो 256 मतलब 2�8 डिवाइड बाई 2�3, 32 नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है सबको? और मतलब अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो डेफिनेटली ये 32 टर्म्स ही मुझे मिलने वाले हैं। मतलब R2 इटसेल्फ, जो हमारे आंसर्स होंगे 8, 16 से लेकर 256 तक, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे 32 प्लस 0 पे भी दोनों वैलिड है। तो 0 मतलब एक और टर्म ऐड कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे 33। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स वुड बी 33 एंड दैट इज योर आंसर। तो जिन्होंने ये आंसर मार्क किया उसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, 1 + 1/x⁻n is expanded in increasing power of x if 3 consecutive coefficient। अब 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट पूछे हैं तो हम आराम से लिख सकते हैं कि पहला कोफिशिएंट लेट से NCR-1 ले लिया, दूसरा हमने NCR पिक कर लिया और तीसरा NCR+1 ले लिया, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी ना हो। और इनका रेशियो आपको दिया है 2:5:12, वो भी कोफिशिएंट का ही है, तो हम यहीं पे रेशियो बना ले। तो NCR-1 is to NCR is to NCR+1 equals to 2:5:12। अब इसमें से कोई भी दो को पिक करो, उनका रेशियो ले लो और इनमें से n और r का इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले दो का रेशियो ले रहा हूँ। इट इज़ NCR-1 अपॉन NCR इक्वल्स टू 2/5। बेटर रहेगा अगर आप इनका सीधा रेशियो याद कर लो ना, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। बट अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ी एफर्ट्स कर लेते हैं हम लोग कि हम आपको क्या करना है। बट ये मेहनत आप हो सके तो जेई में ना करिए, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे रेशियोज आपको याद करने हैं। अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। Otherwise you can do it like this: n factorial n minus r plus 1 factorial r minus 1 factorial whole divide by n factorial n minus r factorial into r factorial equals to 2:5 है। कॉमन टर्म्स जितनी भी हो सके कैंसिल आउट कर लो, सारे फैक्टोरियल जो सेम टू सेम दिख रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर लो। अब r-1 r से छोटा है तो यहाँ पे r बचेगा, r-1 फैक्टोरियल दोनों साइड से कट चुका। n-r+1 बड़ा है, n-r छोटा है, तो इसका फैक्टोरियल मतलब n-r फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कट चुका। अब मेरे पास बचा है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर r और पहले टर्म का जो डिनोमिनेटर है n-r+1। ऑन सिंप्लीफिकेशन मुझे मिलेगा r अपॉन n-r+1 इक्वल्स टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये होगा 5r इक्वल्स टू 2n-2r+2 विच इज 2n minus 7r plus 2 equals to 0. This is the first equation. ठीक है, अब वैसे ही आपको दूसरा इक्वेशन भी डिराइव करना है, विच इज NCR+1 अपॉन NCR, मतलब मैंने थर्ड और सेकेंड का रेशियो लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो लिया, तो चलो यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड का ही ले लेते हैं। इट्स NCR अपॉन NCR+1 टू बी इक्वल्स टू 5/12। अब यहाँ पे एक्सपेंशन कर लो, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5/12। कैंसिल हो गया, r+1 बड़ा है तो r फैक्टोरियल कट गया, ये बड़ा है तो n माइनस r+1 कट गया, r+1 ऊपर जाएगा, n माइनस r नीचे, r+1 अपॉन n माइनस r इक्वल्स टू 5/12। एलसीएम ले लेते हैं, the cross multiply 12r plus 12 equals to 5n minus 5r. On a simplification you will get 5n minus 17r, 5n minus 17r
5n minus 17r minus 12 equals to 0. This is your equation number 2. By elimination method अगर मैं r को eliminate कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें r को eliminate करना है तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। सो 2n माइनस 7r प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 17 से। एंड दूसरा टर्म जो हमारे पास बचा है 5n माइनस 17r माइनस 12, 5n माइनस 17r माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 17 से। तो 17 टू ज़ा 34n माइनस 17 7 ज़ा 119r प्लस 17 टू ज़ा 34 इक्वल्स टू 0 बनेगा। और यहाँ पे 7 5 ज़ा 35n माइनस 17 7 ज़ा 119r और 12 इंटू 7 माइनस 84 बनेगा इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, सीधा एलिमिनेशन से r को कैंसिल आउट कर लो। तो r कैंसिल हो गया, 119r। अब बचा हमारे पास 34 माइनस 35 विच इज़ माइनस n प्लस 118 इक्वल्स टू 0, दैट रिजल्ट्स इनटू n इक्वल्स टू 118। तो आपका आंसर आ गया n शुड बी इक्वल्स टू 118। तो आपका फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 118। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो आई होप सो बच्चों सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि गुड रिजल्ट विल कम फ्रॉम यू। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द क्लासरूम्स, ठीक है। सो आई होप सो यू विल गेट ऑल गुड रिजल्ट्स। Thank you so much. Thank you.